ये कहानी विभिन्न स्रोतों से लिए गए तथ्यों से बनाई गई है। कहानी व कहानी के पात्रों में अपनी कल्पना व इच्छा से कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं गया है। किसी भी तरह की ऐतिहासिक घटना को साबित करना व किसी की भावनाओं को आघात पहुंचाना इस कहानी का उद्देश्य नहीं है। जीसस के जन्म दिवस पर उनके जीवन, शिक्षाओं व प्रेम को चित्रों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास मात्र किया गया है। इतिहास में बहुत से राजा आए, बहुत से योद्धा आए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी आया जिसके पास न तलवार थी, न सेना, न राज सिंहासन। फिर भी उसने दुनिया की सोच बदल दी, प्रेम का पाठ पढ़ाया हम सबको। ये कहानी है यीशु नाम के मनुष्य की, जिसे ईश्वर का पुत्र भी कहा जाता है और एक महान शिक्षक व गुरु भी। संसार में प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला यह मनुष्य और कोई नहीं, जीसस हैं। यहूदी प्रदेश यहूदिया के छोटे से कस्बे बैथलहम में एक साधारण शांत रात थी। मरियम नाम की युवती सराय में जगह न मिलने के कारण एक गौशाला में ठहरी। न महल था, न आराम, न सोने के लिए बिस्तर, बस था तो भूसा, पशु और ऊपर टिमटिमाते सितारे। वहीं एक बच्चे का जन्म हुआ। दुनिया को खबर नहीं हुई, पर स्वर्ग हिल उठा। उस दिन ऐसा बालक जन्मा जिसने लोगों को डर से नहीं, प्रेम से जोड़ा। उस बालक का नाम रखा गया यीशु। वह राजा बनने नहीं आया था, वह तो दिलों में राज करने आया था। यीशु नासरत नामक गांव में बड़े हुए। उनका परिवार यहूदी परंपराओं का पालन करता था। उन्होंने अपने पिता यूसुफ के साथ बढ़ई का काम सीखा। उनके हाथों में भी छाले पड़े, उनकी आंखों से भी आंसू आए। घर की ज़रूरतों को वो भी पूरा करते थे, पर उनमें कुछ अलग था। वह चुपचाप सबको समझते, दर्द व अन्याय को महसूस करते थे। धार्मिक ग्रंथों को सुनते, सभाओं में जाते और धर्मगुरुओं से प्रश्न भी करते। वे साधारण दिखते थे, लेकिन उनके विचार गहरे व प्रश्न जिज्ञासु के थे। जब यीशु 30 वर्ष के थे, तब एक घटना घटी जिसने यीशु मसीह की कहानी को एक नया मोड़ दिया। इस कहानी में यीशु यहूदी प्रथा के अनुसार यरदन नदी में यूहन्ना के पास आए। यूहन्ना यीशु के करीब शिष्यों में से एक था। यूहन्ना वह बपतिस्मा देने वाला था। वह बपतिस्मा का अर्थ है पानी में डुबोना या डुबकी लगाना। इसके द्वारा माना जाता है कि यह पापों के लिए पश्चाताप और परमेश्वर को पाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यीशु इस प्रथा को खुद भी माने व सारे शिष्यों को भी यह करने को कहा। यीशु के इसमें भाग लेने से इसे एक नया अर्थ मिला। कहते हैं जब यीशु जल में प्रवेश करके बाहर आए तो वे कोई दूसरे ही व्यक्ति बन गए थे। सभी लोगों ने एक असाधारण शांति महसूस की और कुछ लोगों को आभास हुआ कि वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं, दैवीय ऊर्जा है। कहा जाता है इसी दिन से यीशु ने अपना धर्म कार्य शुरू किया। उन्होंने सार्वजनिक मंत्रालयों की शुरुआत की, परमेश्वर के साथ उनके अद्वितीय संबंध की पुष्टि की व दुनिया के लिए एक उदार मिशन की शुरुआत की। एक और कहानी कहती है उन्होंने 40 दिनों तक यहूदिया के रेगिस्तान में उपवास व ध्यान किया, जहां उन्हें शैतान द्वारा कई प्रलोभन दिए गए, जैसे कि शक्ति, भूख व प्रसिद्धि के। पर उन्होंने चुना
संयम, सच्चाई व प्रेम। यीशु ने अपने जीवन काल में कई काम किए जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे, जैसे बीमारों को स्वस्थ करना, जन्म से अंधे व्यक्ति को ठीक करना, प्रकृति पर नियंत्रण करना, हजारों लोगों को भोजन कराना, जो उनकी दिव्य शक्ति व करुणा को भी दर्शाता है। यीशु एक करुणावान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा व प्रभु सेवा में लगाया, जिनका धर्म ही प्रेम था। उनके साथ उनके ही एक करीबी शिष्य ने ही विश्वासघात किया। यरूशलेम में फसह पर्व की रात थी। दीपक जले हुए थे और लकड़ी की मेज पर खाना परोसा हुआ था, जिसमें बिना खमीर की रोटी व अंगूर का दाखरस भी शामिल थे। इसी प्रकरण को अंतिम भोजन लास्ट सपर के नाम से जाना जाता है। सभी ने भोजन का आनंद लिया। यीशु के शिष्यों में से एक शिष्य था जुदास, जिसका नाम था जुदास इस्करियोती, जिसे यहूदा इस्करियोती के नाम से भी जानते हैं, जो यीशु के 12 शिष्यों में से एक था। वह 12 वर्षों से यीशु के साथ था, उनकी शिक्षाएं सुनता था, उनके साथ ही रहता था। मात्र 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने अपने गुरु को बेच दिया, उन्हें पकड़वा दिया। कहते हैं कि यीशु सरल व सच्चे व्यक्ति थे, पर शायद यहूदी मानते थे कि उनका मसीहा एक राजनीतिज्ञ उदारक होगा जो रोमी शासन को उखाड़ फेंकेगा। पर जब यीशु ने सरलतावश शक्ति, युद्ध और सत्ता को ठुकराया, तो उस समय संभव है यहूदा भी निराश हो गया। और ये तो साफ होता ही है कि उसको यीशु के मार्ग पर यकीन नहीं था, वरना वो ऐसा कदम क्यों उठाता। कहानी एक और बात कहती है यहूदा के विश्वासघात की। सैनिक यीशु को नहीं पहचानते थे और रात के अंधेरे में और भी मुश्किल था ये जानना कि यीशु कौन है। तो यहूदा ने कहा कि मैं जिसके भी हाथ को चूमूंगा तुम लोग समझ लेना वही यीशु हैं। तब से यहूदा का चुम्बन विश्वासघात का प्रतीक बन गया। बाद में यहूदा को पश्चाताप हुआ और उसने 30 चांदी के सिक्के लौटा भी दिए, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसने एक प्यारे निर्दोष व्यक्ति को धोखा दिया है और वह उसी अपराध भाव में ही पीड़ित होकर मरा। यीशु जब पकड़े गए, उन्हें रोमी शासन के हवाले कर दिया गया। उन पर आरोप लगाए गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया, लकड़ी का क्रॉस कंधे पर रखकर उन्हें चलाया गया, उन पर पत्थर मारे गए। फिर भी करुणा से भरे दिल से यही आवाज़ आई, हे परमात्मा, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कहते हैं उस दिन दोपहर में ही अंधकार हो गया। वह यीशु ने आखिरी सांसें ली। तब सबको लगा कि सब खत्म हो गया है, पर तीसरे दिन जब कब्र खोली गई तो वह खाली थी। उनके अनुयायी इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने ये घोषणा की कि यीशु जीवित हैं। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ और प्रेम फैलाओ। यीशु ने खुद भी अपने शिष्यों के साथ जगह जगह जाकर अपनी शिक्षाएं फैलाई, जो आगे चलकर यहूदी धर्म से अलग धर्म बना और उसके बाद ही धीरे धीरे क्रिश्चियन धर्म का जन्म हुआ। यीशु मसीह के जन्म तिथि का कोई भी प्रमाण नहीं है, पर रोमन परंपरा में 25 दिसंबर को सूर्य देवता का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से ही सर्दियों के छोटे दिन के बाद लंबे दिनों की शुरुआत होती है। इसे सूर्य का पुनर्जन्म भी माना जाता है। 4वीं सदी में चर्च ने इस दिन को ईसा मसीह के दिन से जोड़ दिया।
क्योंकि माना जाता है इस दिन से अंधेरा कम होता है और प्रकाश बढ़ता है। तो सूरज की जगह जीसस को सच्ची रोशनी यानी ट्रू लाइट मानकर इस दिन को जीसस का जन्मदिन घोषित किया गया। जीसस ने कहानियों के माध्यम से अपने शिष्यों को सिखाया, जैसे बीज बोने वाला किसान, खोई हुई भेड़ व दया करने वाला मनुष्य। वे बीमार के पास बैठे, समाज के अलग किए गए लोगों से स्नेह किया, उनको छुआ। उन्होंने कहा, दूसरों के साथ वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यीशु ने कहा, लव इज़ गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। उन्होंने प्रेम की सिर्फ शिक्षा नहीं दी, वे स्वयं प्रेम बनकर जिए। यीशु को चाहे हम ईश्वर का पुत्र माने या एक महान मानव, उनका संदेश तब भी व आज भी यही है, करुणा, क्षमा व प्रेम। और शायद दुनिया को आज भी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।